फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड करें तक ऐप। आप लोग पीछे हट जाइए, आप लोग पीछे हटिए, थोड़ा सा पीछे हटाइए, मदद कर रहे हैं। एक ही बार दो भाई हटाइए ना भैया। अरे भैया तो ऐसे नहीं सुना तो नीचे कर। सुना नहीं ये है माँ मेरा अभी बिहार शरीफ के हम पड़तल्ली में हैं, जहां पे अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है और कई अपुष्ट है जिसकी मौत की जानकारी नहीं मिली है। अभी पप्पू यादव आए हुए हैं उनसे मिलने के लिए। सर, आपका क्या कहना है? यहाँ पर आए हैं तो इस घटना सर, आंकड़े क्यों छुपा रही है? सच्चाई क्यों छुपा रही है? शराब महंगी और जान सस्ती, जानवर से भी जब बदतर मौत स्थिति। कितने लाश, कितने जहरीली शराब के बाद हम जगेंगे? कब हम हाई कोर्ट ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट में बोझ है, हाई कोर्ट ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट में कि ये बोझ है, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आपका कानून ही गलत है, आप कानून गलत बना करके आप आइएगा मेरे यहाँ बेल तोड़वाने के लिए। अब बीजेपी कह रही है कि ये बिल्कुल बकवास है, उसके अध्यक्ष कह रहे हैं हाँ शराब बिल्कुल बकवास है। तो हम इसमें ड्रग्स माफियाओं के बारे में मेरी बहुत क्लियर राय है कि ड्रग्स लगभग लोगों के हाथ में चला गया। एशिया में सबसे ज़्यादा ड्रग्स बिहार में आज इस्तेमाल हो रहा है। हर बच्चों के हाथ में स्मैक, ड्रग्स, कोरेक्स, व्हाइटनर, और कोई घर नहीं बाकी। अभी हम आपको शराब मंगा के दिखा रहे हैं ना, अभी हम 10 बोतल अभी आपको तुरंत मंगा के दिखा रहे हैं, कमी नहीं है। लेकिन जहरीली शराब से क्या इनके बेटे, इनके बाप जो इनके जीवन के रक्षक थे उसी को मार दिया गया। कौन परवरिश करेगा? और जो बच्चा मरेगा क्या वो इंजीनियर और डॉक्टर अब्दुल कलाम नहीं होगा? और ड्रग्स, ये शराब माफिया जेल क्यों नहीं जाते? उसकी संपत्ति जब्त क्यों नहीं होती है? 6,32,000 आपने जेल भेज दिया तो एक तरफ वकील को भी पैसा दे रहे हैं, 3 गुना 4 गुना हम पीने में पैसा भी दे रहे हैं, और उसके बाद थाना में भी बचने के लिए पैसा दे रहे हैं, और परिवार से भी जा रहे हैं और मर भी रहे हैं। तो एक हम जब किसान का कानून पुनर्विचार हो सकता है तो आप भी तरीके बदलिए ना, आप भी पुनर्विचार करिए, देखिए, और उसका आप रास्ता बदलिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। प्रशासन अभी तक मानने को तैयार नहीं है इस मामले में कि शराब। सर, मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं, जब आप चौकीदार से थानेदार को सस्पेंड करिएगा तो वो बताएगा यहाँ दारू बिकता है। आपको जिम्मेदारी देना चाहिए बड़ी, आपको जिम्मेदारी डीआईजी, एसपी, उसको ना आप, जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है, जो बड़ा माफिया, उसको आप पकड़ते नहीं हैं, और आप थानेदार से चौकीदार सस्पेंड कीजिएगा तो डर से तो वो बताएगा नहीं। और उसके बाद जब आप पहले ही कानून कह रहे हैं आपकी हम छोड़ेंगे नहीं, तो ये सच्चाई 11-12 मौत हुई है टोटल। ये जो 11-12 मौत हुई है, ये लाश ऊपर से फट गया, और सभी लोग, सबके लोग कह रहे हैं कि आया शराब की वॉमिटिंग किया, और पूरा मान रहे, परिजन का पूरा। तो जब परिजन मान रहा है कि, और ये भी मान रहा है कि हमारे बड़े बुजुर्ग डेली दारू पी के आते थे, एक दिन की बात नहीं है, तो फिर आप कैसे? इसके लिए जरूरत होगी तो आप बेफिक्र रहें, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा। आज मैंने यहाँ जो लोग मरे हैं, आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? भैया, सरकार से हम बहुत क्लियर हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, हाई कोर्ट क्या कहता है, और गुजरात मॉडल क्या कहता है। जब आप गांधी की बात करते हैं तो गुजरात में भी दारू चल रहा है, उस मॉडल को देख लीजिए, और आपके घटक दल मानने को तैयार नहीं है, उसको भी आप देख लीजिए, और आप अडिग हैं कि हम दारू बंद करेंगे। तो ड्रग्स, स्मैक्स और कोरेक्स लगभग हाथों में चला गया है, शराब 3 गुने मांगे से जेल भर गए हैं। तो सरकार रास्ता निकाले, पुनर्विचार करे, और कोई न्यू तरीका और कानून को लाए। यह कानून एकदम कि हमने जो कह दिया वही सही है, तो सरकार ये बताएगी ना कि कितने मौत के बाद शराब रुक जाएंगे। और शराब माफिया, प्रशासन जो डायरेक्ट इन्वॉल्व में पैसा लेती है,
इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट और आम आदमी की सुरक्षा छोड़ के एमबीआई, डीटीओ, एक्साइज, बालू, जमीन और ट्रैफिक का काम पुलिस कर रही है। इन्वेस्टिगेशन और कानून का काम नहीं करती है, आम आदमी की सुरक्षा की काम नहीं, बस शराब 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 शराब। तो ये तो उनका गृह क्षेत्र है ना। मेरा मानना है बिहार में सबसे ज्यादा शराब की तस्करी और शराब की डिलीवरी कहीं से होता है तो वो नालंदा, सोसराय और आगे हरनौत, इस इलाके से सबसे ज्यादा चारों तरफ, पटना से लेके यहाँ, क्योंकि जो लोग शराब माफिया हैं वो शेल्टर लिए हुए हैं सरकार के, किसी न किसी का बरदस्त प्राप्त है और उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, इसीलिए ये शेल्टर बन गया है। अब आँख के नीचे जहाँ वो सोते हैं, रहते हैं, सांस लेते हैं, उनको पता नहीं हो और एक घटना नहीं घटी है यहाँ पर, इसके पहले भी 2-3 घटना घट चुकी है, तब कोई निर्णय नहीं, तो ये गलत है। प्रशासन जो डायरेक्ट इन्वॉल्व में पैसा लेती है, इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट और आम आदमी की सुरक्षा छोड़ के एमबीआई, डीटीओ, एक्साइज, बालू, जमीन और ट्रैफिक का काम पुलिस कर रही है। इन्वेस्टिगेशन और कानून का काम नहीं करती है, आम आदमी की सुरक्षा की काम नहीं, बस शराब 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 शराब। तो ये तो उनका गृह क्षेत्र है ना। मेरा मानना है बिहार में सबसे ज्यादा शराब की तस्करी और शराब की डिलीवरी कहीं से होता है तो वो नालंदा, सोसराय और आगे हरनौत, इस इलाके से सबसे ज्यादा चारों तरफ, पटना से लेके यहाँ, क्योंकि जो लोग शराब माफिया हैं वो शेल्टर लिए हुए हैं सरकार के, किसी न किसी का बरदस्त प्राप्त है और उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, इसीलिए ये शेल्टर बन गया है। अब आँख के नीचे जहाँ वो सोते हैं, रहते हैं, सांस लेते हैं, उनको पता नहीं हो और एक घटना नहीं घटी है यहाँ पर, इसके पहले भी 2-3 घटना घट चुकी है, तब कोई निर्णय नहीं, तो ये गलत है। अध्यक्ष पप्पू यादव थे, उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया है नीतीश कुमार पर, यहाँ के बिहार के चीफ मिनिस्टर पर, कि उनके गृह जिला में शराब का कारोबार हो रहा है और यहीं से पूरे बिहार में शराब की सप्लाई हो रही है। उसी का नतीजा है कि यहाँ पे 11 लोगों की मौत हुई है, शराब पीने से मौत हुई है। उनके परिजनों से मिलने के लिए आज सोसराय के पड़तल्ली में आए थे और उनके परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दिया है।